हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग काल विभाजन पढ़ रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसमें ही हम लोगों ने जो है आज आपका काल विभाजन से ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है उसका परिचय कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है या उसके आधार और ग्रियर्सन का काल विभाजन पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने मिश्र बंधु द्वारा किया गया काल विभाजन, रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन और राम कुमार वर्मा द्वारा और आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा काल विभाजन पढ़ लिया था हम लोगों ने सेकंड वीडियो में। आज हम लोग तीसरा, उसके आगे ही जो दो तीन और बचे हुए हैं इम्पोर्टेंट विद्वान हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है, तो उनको भी आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो अगर जिन लोगों ने आपके जो है इससे पहले वीडियो नहीं देखा है उसे जाकर जरूर देखें। और उसके आगे जो है आपका आज भी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है काल विभाजन किया था। इन्होंने 4 भागों में काल विभाजन किया था, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने 4 भागों में काल विभाजन किया था। आपके 4 भाग कौन कौन से थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 4 भागों में इन्होंने किया था और आधुनिक काल को ही इन्होंने 4 और भागों में विभाजित किया था, ठीक है। आधुनिक काल को ही 4 भागों में विभाजित किया था। और उसके बाद आपके पहला हो गया भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादोत्तर को भी इन्होंने प्रगति, प्रयोग काल और नवलेखन काल 2 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि इनका 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 4 काल? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगर इसके हम सन की बात करें कि इसका जो है ईयर क्या था, तो 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य माना है इन्होंने। आदिकाल को 7वीं से 14वीं सदी के मध्य माना है। और वहीं भक्ति काल की बात करें तो 14वीं से आपके 17वीं सदी के मध्य माना है, 14वीं से 17वीं। और रीतिकाल को 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य माना है। और आधुनिक काल की बात करें तो 19वीं सदी से आदि तक, मतलब अब तक माना है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आधुनिक काल को 19वीं सदी से अब तक। और आधुनिक काल को ही 4 भागों में इन्होंने जो है विभाजित किया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादोत्तर। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है। कभी कभी पूछा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है, तो आपके द्विवेदी काल को, ठीक है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपके पुनर्जागरण काल भारतेंदु कहा जाता है। तो अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो जागरण सुधार काल पूछा जाता है तो आप भारतेंदु काल को मार दोगे, ठीक है। तो इसलिए अब जो है जागरण सुधार काल को याद रखिएगा कि द्विवेदी काल को कहा जाता है और पुनर्जागरण काल वो भारतेंदु काल को कहा जाता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिएगा कि जागरण सुधार काल द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी काल कहा जाता है। और इसके सन की अगर देखें तो भारतेंदु काल को 1857 से 1900, 1857 ईसा से 1900 ईसा तक। द्विवेदी काल को 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1938, ठीक है। पूछा भी जाता है द्विवेदी काल का समय क्या था या छायावाद काल का समय क्या था, तो समय इसका जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द्विवेदी काल 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1938 और छायावादोत्तर जो है, अगर केवल छायावादोत्तर काल तो 1938। और इसमें जो है आपका 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल 2 भागों में किया गया है। तो इसमें इसका सन क्या है? 1938 से 1953 आपका प्रगति प्रयोग काल है, 1938 से 1953। और नवलेखन काल 1953 से आदतन है, ठीक है। नवलेखन काल 1953 से आदतन काल है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और खास करके आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि भारतेंदु काल का जो है समय क्या था, द्विवेदी काल का और छायावाद का काल क्या था, ठीक है। तो इनके समय जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके प्रगति प्रयोग काल के, नवलेखन काल के और बाकी इसमें जो आदिकाल, इनके नाम याद रखिएगा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इतने समय बांटा है। बाकी अगर सदी आपका लिख के आएगा तो आप पहचान ही जाओगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विभाजित किया है, ठीक है। काल विभाजन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। तो इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे इसके हम लोग देखते हैं आपके जो है, इसके आगे हम लोग देखते हैं गणपत चंद्रगुप्त का काल विभाजन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सर्वमान्य मत देखेंगे कि सर्वमान्य काल विभाजन क्या है, जो सभी ने माना है, ठीक है। अगर सिर्फ काल विभाजन लिख के आता है कि आदिकाल का समय काल क्या माना जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे उसमें।
और जो सर्वमान्य माना गया, सभी विद्वानों सहमत हैं उससे। ठीक है, बाकी सबका अलग अलग मत भी है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त का के द्वारा काल विभाजन किया है। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त, डालिएगा हेडिंग, गणपति चंद्रगुप्त। इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, पहला आदिकाल हो गया। दूसरा इन्होंने माना है मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल। तीसरा है आपका आधुनिक काल। तीसरा क्या है? आधुनिक काल। मध्यकाल को इन्होंने जो है 2 भागों में विभाजित किया है। इसमें हम लोग इनका सन देख लेते हैं कि आदिकाल को, मध्यकाल को और जो है आधुनिक काल को क्या सन थे। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें तो मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पहले हम लोग यहाँ सन देख लेते हैं। आदि देखते हैं, 1184 से 1350 ईसा। 1350 से 1857 और आधुनिक काल को 1857 ईसा से 1965 ईसा तक जो है इन्होंने माना था। ठीक है, उसके बाद हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, ये इसका विभाजन था। ठीक है, पूर्व मध्यकाल का अगर समय माने तो 1350 से 1350 से आपके 1500 तक। यहाँ 1500 से 1857 ईसा। ठीक है, ये गणपति चंद्रगुप्त द्वारा काल विभाजन किया गया है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने 3 भागों में विभाजित किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का अगर समय की बात करें तो 1184 से आपके 1350, मध्यकाल की 1350 से 1857 और आधुनिक काल के 1857 से 1965। तो यही याद रखिएगा, बाकी इसमें बहुत ज्यादा और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनके नाम और जो है इनके सन याद रखिएगा। बाकी आपको जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, हजारी प्रसाद या मिश्र बंधु, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से उनका जो है लर्न करिएगा, उसमें एक भी पॉइंट उनका मिस मत करिएगा। ठीक है, अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी आपके इंपॉर्टेंट सभी है तो सभी को एक बार देख लीजिएगा। बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको अच्छे से लर्न भी करिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो है सर्वमान्य मत क्या था काल विभाजन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। हेडिंग डालिएगा सर्वमान्य मत। डालेंगे इसमें सर्वमान्य काल विभाजन। सर्वमान्य काल विभाजन सारे विद्वानों के अनुसार हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ आगे देखेंगे कि सर्वमान्य काल विभाजन क्या है। ठीक है, अगर बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होंगे? आदिकाल,
आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और दूसरा देखेंगे भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। ये इसके नाम है, इन नाम को जरूर याद रखिएगा। आधुनिक काल, देखिए। अब इसके जो है सन याद रखिएगा। विक्रम संवत में 1050 से लेकर 1375 तक, 1050 से 1375, जो कि आपने पढ़ा था। 1375 से 1700 तक, और 1700 से 1900, 1900 से आदतन। ठीक है, विक्रम संवत में है सभी। तो आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जो है सर्वमान्य काल विभाजन है इसका। तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, आदिकाल का 1050 से 1375, भक्तिकाल का 1375 से 1700, रीतिकाल का 1700 से 1900 और आधुनिक काल का 1900 से आदतन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपका काल विभाजन हो चुका है। ठीक है, जितने भी विद्वान इंपॉर्टेंट थे उनका काल विभाजन कराया जा चुका है आपका। तो जितने इंपॉर्टेंट थे उनको अच्छे से लर्न करिएगा। और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं जरा आधुनिक काल का जो है नाम क्या क्या दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग सन क्या है। ठीक है, तो बाकी इनके नाम नोट कर लीजिएगा। सर्वमान्य काल विभाजन, लोग सहमत है कि काल सर्वमान्य काल विभाजन, और बाकी विद्वानों का अपना अपना मत भी है कि उन्होंने क्या क्या काल विभाजन माना है, चाहे वो पुस्तक में उनके लिखा गया हो। तो सबके विद्वानों के अलग अलग मत हैं और ये आपके सर्वमान्य मत हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। बाकी कुछ विद्वान जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, पेपर में आता ही आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, मिश्र बंधु हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए। तो इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से लर्न करिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आगे हम लोग इसमें देखते हैं आधुनिक काल का जो काल विभाजन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए लिखाना जरूरी था। ठीक है, आधुनिक काल को भागों में आपके बांटा गया है जो है इसमें संक्रांति काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और आपका समकालीन कविता। इतने भागों में आधुनिक काल को जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक काल को इतने भागों में बांटा जाता है। तो इनका समय काल बहुत पूछा जाता है। तो ये ईसवी सन में है, तो इनको याद रखिएगा। संक्रांति काल 1843 से आपका 1857, संक्रांति काल 1843 से 1857, भारतेंदु युग 1857 से 1900, भारतेंदु युग 1857 से आपके 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918 और द्विवेदी युग आपका 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936, छायावाद 1918 से 1936 है आपका, और प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रगतिवाद 1936 से 1943 है। प्रयोगवाद की अगर बात करें तो 1943 से 1952, प्रगतिवाद आपके 1900, प्रगतिवाद जो है 1936 से 1943 और प्रयोगवाद 1943 से 1952। नई कविता की बात करें 1952 से 1960 और साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 हो गया आपका। बाकी समकालीन कविता 1900 से 1900 आदतन आपकी पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ठीक है, और नई कविता भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका सन पूछा जाता है। तो ये सबका जो है नई कविता हो गया, साठोत्तरी भी हो गया आपका। ठीक है, तो सन पूछे जाते हैं तो ये सन जरूर याद रखिएगा, खास करके आपके द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद, नई कविता, ठीक है, प्रयोगवाद, इनका सन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्रयोगवाद कब से कब तक माना जाता है। तो ठीक है, प्रयोगवाद है आप 1943 से 1952, तो इनका सन याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि द्विवेदी काल आपका कब से कब तक माना जाता है, तो 1900 से 1918। जागरण सुधार काल भी कहा जाता है किसे, द्विवेदी काल को। ये
गैप था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आधुनिक काल का काल विभाजन। तो ये इसे अच्छे से इनका नाम और जो है इसके जो है सन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके सन ही है कि आपको यहाँ से सन याद करना है। ठीक है, तो इनके सन याद करिएगा और जो कि पूछे जाते हैं। बाकी जो विद्वानों ने काल विभाजन किया है उनको अच्छे से उसको लर्न करिएगा। काल विभाजन में इतना ही था आपका। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में आपका जो है हिंदी के प्रथम कवि और रचना पढ़ेंगे उसका। ठीक है, बाकी आप जितना पढ़ाया गया इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। इसमें काल विभाजन का कोई भी वीडियो मत छोड़िएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इन्हें लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।